गुड मॉर्निंग बच्चों कल जो कहानी हम लोग पढ़े थे अभी उसमें थोड़ा सा बाकी था। अपना स्थान स्वयं बनाइए। उम्मीद है वो कहानी अब आपको याद आ जाएगी, जिसमें एक युवक के बारे में राजा के यहाँ नौकरी करने आता है और अपने ईमानदारी और अपने परिश्रम से राजा का दिल जीत लेता है। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता है बच्चों। अगर हम ईमानदारी से रहते हैं तो उसका परिणाम हमको अवश्य मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। उसी ईमानदारी से खुश होकर राजा ने उसको वित्त मंत्री बना दिया था। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। एक रात राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, उस समय 2 बज रहे थे। उन्होंने अपनी सेनापति को आदेश दिया कि हमारे मंत्री जिस भी हाल में अपने घर में हो उनको उसी हाल में हमारे समक्ष पेश किया जाए। अर्थात जो मंत्री सो रहे हों, जग रहे हों, जिस हाल में हो उसी हालत में हमारे पास उनको ले आइए। अब राजा का आदेश था, इसलिए मंत्री को, सेनापति को तो मानना ही था। राजा का आदेश लेकर सेनापति मंत्रियों के घर जाते हैं और वो जिस हाल में रहते हैं उनको उसी हाल में उठाकर ले आते हैं और राजा के समक्ष पेश करते हैं। उसमें देखते हैं कि उन्होंने ये मंत्री को बताया था कि अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए। कोई कालीन पर बैठकर चौपड़ खेल रहा है, अर्थात कोई शतरंज खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, तो उसे उसी तरह ले आया जाए। मतलब राजा ने ये बता दिया था कि जिस भी हाल में हो उसी हाल में उसको पेश किया जाए। फिर एक ही घंटे के भीतर सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में उपस्थित हो गए। राजा ने देखा कि उनके 8 मंत्री थे, उनमें से 7 मंत्री तो नशे में थे, नशा किए हुए थे, और उनमें से कुछ तो जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी जो बना था, जो युवक वित्त मंत्री बना था, वो केवल बनियान पहने और एक चौकी पर बैठकर दिया की रोशनी में कुछ कागजों के बीच उलझा हुआ था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि सभी मंत्री तो अपने नशे में चूर हैं या फिर कुछ अपने मनोरंजन का साधन जुटाए हुए हैं, लेकिन ये वित्त मंत्री जो है वो दिए की रोशनी में किस कागज में उलझा हुआ है। अंत में सभी मंत्री बहुत लज्जित हो जाते हैं और राजा ने वित्त मंत्री से पूछा कि जनाब, आप 2 बजे रात में किस काम में उलझे हुए, किस कागज में ऐसे उलझे हुए हैं और रात के 2 बज रहे हैं। तब उसने उत्तर दिया कि हुजूर, दूर के इलाके से इस साल जो राज कर आया है, कर मतलब टैक्स, जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम आया है। उसने राजा को बताया कि जो राज टैक्स आया है, कर आया है, वो पिछले साल जितना आया था इस साल उसमें से 1 पैसे की कमी दिख रही है और मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि या तो मुझसे जोड़ में गलती हो रही है या फिर सचमुच पैसा कम है। अब राजा ने अपने जेब से 1 पैसा निकालकर उसकी तरफ फेंका और कहा कि अब तुम हिसाब ठीक कर लो और जाओ, आराम से सो जाओ। लेकिन वित्त मंत्री ने राजा का पैसा वापस कर दिया। और क्यों किया ये तो आपको कहानी पढ़ के समझ में आ गया होगा, क्योंकि वह एक नेक ईमानदार बंदा था ना, नेक था, ईमानदार था, इसलिए उसने राजा को वो पैसा वापस कर दिया और कहा कि महाराज, ये पैसा तो मैं भी डाल सकता हूँ, ये पैसा तो मेरे पास है, मैं भी इस पैसे को डाल सकता हूँ, लेकिन ये कमी कैसे पता चलेगी कि किसकी गलती के वजह से राजकर में 1 पैसा कम आया है। इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, और अगर ऐसा होगा तो फिर अफसरों को अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाएगा, उनको अपने काम में ढील बरतने का मौका मिल जाएगा। राजा बहुत खुश हुए उसकी बातों से और फिर उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो बच्चों, उस व्यक्ति को, उस युवक को अपने ईमानदारी और नेकी का क्या परिणाम मिला? वो ये कि सबसे पहले तो राजा उसको रखना ही नहीं चाहता था अपने राज्य में, क्योंकि वो बोल के भूल गया था कि उसको किसी युवक की आवश्यकता है। सेनापति से कहकर वो ये बात भूल चुका था। लेकिन जब सेनापति उसको ले आते हैं तो बहुत बेमन से राजा उसको अपने दफ्तर में जगह दे देते हैं।
उस दफ्तर को वो अच्छा बना देता है, अपने काम को बहुत बढ़िया से करता है, तो राजा खुश होकर उसको वित्त मंत्री बनाते हैं। लेकिन जब हिसाब करना होता है और राजा अपने मंत्रियों को अपने समक्ष पेश करने के लिए बोलते हैं, उसमें से सभी मंत्री नशे में थे, जुआ खेल रहे थे, तो चौपड़ खेलते हैं। तो उसमें यही इकलौता एक ऐसा वित्त मंत्री था जो अपने काम को अंजाम देता है। 2 बजे रात को भी उस कागज में उलझा है जिसमें उसको लगता है कि कहीं ना कहीं से 1 पैसे की कमी आ रही है। तो बच्चों, इसी चीज़ से खुश होकर राजा उसको अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देता है। तो उसके किए का फल तो उसको इतना अच्छा मिलता है। तो हमेशा हमको अपनी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, चाहे वो अपने ही घर में क्यों हो। हमेशा हमको अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। जब हम घर में ईमानदारी से काम करना सीखेंगे तो हमारी आदत रहेगी, तो हम बाहर भी ईमानदार बने रहेंगे और जहाँ भी हम अपना काम करेंगे, अपने काम से लोगों को खुश रख सकते हैं। ये चाटुकारिता नहीं है, ये स्वाभिमान की रक्षा के साथ साथ हम अपने कार्यों को कर सकते हैं और लोगों को खुश रख सकते हैं और अपने काम से हम काफ़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार उस युवक ने भी यही काम किया और उसको उसके ईमानदारी और नेकी का बदला मिला, रिजल्ट मिला। तो बच्चों, ये कहानी का जो शीर्षक है कि अपना स्थान स्वयं बनाइए। हमको अपना स्थान बनाने के लिए सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि घर ही प्रारंभिक पाठशाला है जहाँ से हम शिक्षित होकर समाज में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। तो अगर हम घर में ही ईमानदारी, नेकी, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण को नहीं सीखते हैं तो फिर हम बाहर भी वो अपने व्यवहार में नहीं उतार पाते। इसलिए अपनी जगह बनाने के लिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, कहीं भी अपना जगह बनाने के लिए हमको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारी एक जगह समाज में बन पाएगी, जैसी कि उस युवक की बनी थी। तो अब तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। जब मैं इसका PDF भेजूंगी आपको, तो इस कहानी का शब्दार्थ लिखिएगा पहले, उसके बाद उसके प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। केवल शब्दार्थ, कहानी में शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर ही लिखे जाएंगे और कुछ नहीं लिखा जाएगा, कहानी नहीं लिखा जाएगा। और ब्लू पेन से आप आंसर लिखिएगा, ब्लैक पेन से आप अपने प्रश्न को लिखिएगा और बहुत ही साफ सुथरा काम करिएगा, फेयर कॉपी में करिएगा। महान व्यक्तित्व की किताब नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, जब मैं महान व्यक्तित्व मैं पढ़ाऊंगी तो आपको उसके साथ PDF भेज दूंगी। ग्रामर की बुक शायद आपको मिल गई होगी, तो 1 कॉपी मंजरी, 1 कॉपी ग्रामर और 1 कॉपी महान व्यक्तित्व की बनेगी। मतलब कहने का तात्पर्य कि केवल 3 कॉपी हिंदी की बनेगी, जो हिंदी की 3 कॉपी बनेंगी, जिसमें अभी तक मंजरी के 2 पाठ मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी आपको और उन दोनों पाठ का PDF आपको एक साथ भेजूंगी, जिससे आप अपना वर्क पूरा कर लीजिएगा। थैंक यू।